Let us now study motion of moving charge in a perpendicular magnetic field. So in this case हमारे पास एक चार्ज है, चार्ज का वैल्यू कितना है Q. Q चार्ज V वेलोसिटी के साथ मैग्नेटिक फील्ड D में मूव हो रहा है. तो सपोज वी हैव अ चार्ज Q. ये Q चार्ज मैग्नेटिक फील्ड B. ये मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनेगा? लेट अस से बाय हॉर्सशू मैग्नेट से. तो हॉर्सशू मैग्नेट इज लाइक दिस. हॉर्सशू मैग्नेट को थोड़ा सा समझने के लिए हम लोग यू शेप मैग्नेट होता है. हॉर्सशू मैग्नेट इज अ यू शेप मैग्नेट लाइक दिस. यू शेप का एक साइड में वी हैव नॉर्थ पोल, एक साइड में वी हैव साउथ पोल. तो अगर ये मैग्नेट ऐसे रखूं मैं, हॉर्सशू मैग्नेट, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस गो फ्रॉम नॉर्थ पोल टुवर्ड्स साउथ पोल. तो नॉर्थ से साउथ ऐसे मैग्नेटिक फील्ड बनेगा. और इस हॉर्सशू मैग्नेट को अगर मैं ऐसे रख दूं, तो सपोज दिस इज नॉर्थ पोल एंड बैकवर्ड वन इज साउथ पोल, तो मैग्नेटिक फील्ड कहां रहेगा? नॉर्थ टू साउथ, विच इज इन इनसाइड डायरेक्शन. तो इनसाइड डायरेक्शन हम लोग मार्कर से देखा था हमने. दिस इज इनसाइड डायरेक्शन. उसको हम लोग कैसे दिखाते हैं? क्रॉस से. तो दिस इज क्रॉस 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 क्रॉस, विच इज यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड डायरेक्शन. अब इस मैग्नेटिक फील्ड बी में हम लोग का पास एक चार्ज है Q, और उस चार्ज को हमने वेलोसिटी दिया V. कितना वेलोसिटी दिया? V. तो V वेलोसिटी के साथ चार्ज यहां पे जाएगा. इफ यू सी केयरफुली, यहां पे चार्ज भी है, वेलोसिटी भी है, मैग्नेटिक फील्ड भी है. Q, V, B तीनों है. तो हेंस मैग्नेटिक फोर्स लगेगा. देयर विल बी अ मैग्नेटिक फोर्स ऑन दिस मूविंग चार्ज इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड गिवन बाय द फॉर्मूला F इज इक्वल टू Q इंटू V क्रॉस B. ये मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला है. व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स? मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन निकालने के लिए हम लोग ने ये चार्ज का वेलोसिटी V मैंने इस डायरेक्शन में दिखाया. Suppose we show the velocity of charge which is in right direction by this marker. ये मार्कर में मैंने velocity का डायरेक्शन बता दिया. Velocity V is right direction. Magnetic field B कहां है? Magnetic field inside. Magnetic field is inside. तो magnetic field अंदर. Magnetic field कहां है? Inside. उस डायरेक्शन. अभी V क्रॉस B करेंगे हम लोग. ये V वेक्टर है, ये B वेक्टर है. This is velocity vector. This is magnetic field vector. Then I take my right hand and keep the right hand such that the thumb is outstretched and curl the fingers from first vector, which is the velocity vector. First vector कौन है? Velocity vector. Second vector कौन है? Magnetic field vector. Curl the fingers from first vector, which is velocity vector, to second vector, which is magnetic field vector. तो V क्रॉस B राइट हैंड से करेंगे तो थंब गिव द डायरेक्शन ऑफ V क्रॉस B. आउटस्ट्रेच थंब गिव्स द डायरेक्शन ऑफ V क्रॉस B. तो V क्रॉस B डायरेक्शन कहां है? ऊपर. तो फोर्स का डायरेक्शन कहां होगा? ऊपर. तो इसीलिए यहां पे फोर्स किधर है? ऊपर. तो हेंस वी हैव द फोर्स इन अपवर्ड डायरेक्शन. अब इफ यू सी केयरफुली, फोर्स वेक्टर एंड वेलोसिटी वेक्टर आर परपेंडिकुलर. दोनों के बीच में कितना एंगल है? 90 डिग्री. तो अगर दो वेक्टर्स, फोर्स वेक्टर और वेलोसिटी वेक्टर परपेंडिकुलर है, तो हम लोग ने सर्कुलर मोशन में पढ़ा था कि वी विल हैव पाथ ऑफ द चार्ज एज सर्कुलर मोशन. तो देखो, ये हमारा, मान लो हम लोग ने सर्कुलर मोशन थोड़ा सा याद किया. तो सपोज दिस इज अ ब्लॉक विच इज मूविंग विथ वेलोसिटी V. इसको मैंने अगर फोर्स ऐसे लगाया, ये देखो, इस ब्लॉक का वेलोसिटी कहां है? राइट में. तो इस पे फोर्स कहां लगाया मैंने? परपेंडिकुलर डायरेक्शन. सपोज द वेलोसिटी इन दिस डायरेक्शन, देन वेलोसिटी के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मैंने फोर्स लगाया. दिस इज वेलोसिटी, दिस इज फोर्स. सो इफ फोर्स एंड वेलोसिटी आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, देन दिस ब्लॉक विल मूव इन दिस डायरेक्शन. ये देखो, ये ब्लॉक उधर जा रहा था और मैंने फोर्स ऐसे लगाया, तो ब्लॉक इधर गया. फिर से ये ब्लॉक का वेलोसिटी कहां है? नीचे. और मैं फोर्स कैसे लगाएगा? परपेंडिकुलर डायरेक्शन. ब्लॉक का वेलोसिटी कहां है? नीचे. और फोर्स मैंने कैसे लगाया? परपेंडिकुलर. वेलोसिटी नीचे, फोर्स परपेंडिकुलर. तो ब्लॉक कहां जाएगा? इधर.
अब ब्लॉक का वेलोसिटी कहां है? राइट डायरेक्शन। फोर्स मैंने लगाया परपेंडिकुलर, तो फोर्स ऊपर, तो अब ब्लॉक किधर जाएगा? ऊपर। अगेन द वेलोसिटी ऑफ द ब्लॉक इज इन अपर डायरेक्शन, मैंने फोर्स किधर लगाया? राइट में, तो फिर ये ब्लॉक इधर गया। तो ब्लॉक मूव्स इन सर्कुलर मोशन इफ वी हैव फोर्स एंड वेलोसिटी बीइंग परपेंडिकुलर टू ईच अदर। यहां पे भी ऐसा ही हो रहा है, फोर्स एंड वेलोसिटी आर परपेंडिकुलर, सो दिस चार्ज विल मूव टू दिस न्यू पोजीशन। जैसे भी ब्लॉक के साथ हुआ वैसे ही चार्ज फोर्स और वेलोसिटी के बीच में, मतलब यहां पहुंच जाएगा। फिर उस पॉइंट पे चार्ज का वेलोसिटी कहां रहेगा? ऊपर। अब फोर्स का डायरेक्शन कहां है? तो फोर्स का डायरेक्शन तो इस फॉर्मूले से आता है, V क्रॉस B। वेलोसिटी कहां है? ऊपर। मैग्नेटिक फील्ड कहां है? अंदर। तो थिंक केयरफुली, वेलोसिटी कहां है? ऊपर। मैग्नेटिक फील्ड कहां है? अंदर। एट दिस पॉइंट वेलोसिटी वेक्टर इज अपवर्ड, ऊपर। मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर इज इनसाइड। तो फिर से मैंने V क्रॉस B किया। V क्रॉस B करेंगे तो फोर्स इज, डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज इन द डायरेक्शन ऑफ V क्रॉस B। मूव द फिंगर्स ऑफ योर राइट हैंड विथ थंब आउटस्ट्रेच्ड फ्रॉम फर्स्ट वेक्टर टू सेकंड वेक्टर। फर्स्ट वेक्टर से सेकंड वेक्टर। फर्स्ट वेक्टर मतलब वेलोसिटी वेक्टर, सेकंड वेक्टर मतलब मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर। ये फर्स्ट वेक्टर वेलोसिटी वेक्टर, ये सेकंड वेक्टर मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर। तो V क्रॉस B करेंगे तो हम लोग का फोर्स का डायरेक्शन किधर आया? लेफ्ट डायरेक्शन। तो लेफ्ट डायरेक्शन में मैंने फोर्स मार्क किया, तो फोर्स इज इन लेफ्ट डायरेक्शन। इफ यू सी केयरफुली, फोर्स इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स वन सिंगल पॉइंट विच इज सेंटर। ये सर्कुलर मोशन जब होगा तो ये सेंटर होगा। फोर्स पहले भी सेंटर की तरफ था, अभी भी सेंटर की तरफ है। हेंस दिस फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, एक्ट्स एज सेंट्रिपिटल फोर्स। ये मैग्नेटिक फोर्स किसका काम करेगा? सेंट्रिपिटल फोर्स का। हेंस ड्यू टू दिस सेंट्रिपिटल फोर्स the particle will move in or the charge will move in circular motion in a uniform magnetic field। तो इसीलिए ये चार्ज सेंट्रिपिटल फोर्स के कारण सर्कुलर मोशन में जा रहा है। नाउ अगर ये सर्कुलर मोशन में जा रहा है तो इस सर्कुलर पाथ के रेडियस में हमें इंटरेस्ट रहेगा। व्हाट इज द रेडियस ऑफ दिस सर्कुलर पाथ? तो वो रेडियस कैसे हम निकालेंगे? तो उसके लिए हम लोग यूज करेंगे सेंट्रिपिटल फोर्स का फॉर्मूला। In this case, magnetic force is centripetal force। तो मैग्नेटिक फोर्स को मैंने क्या बोला? सेंट्रिपिटल फोर्स। उसका वैल्यू कितना आएगा? Q into V cross B। What is the angle between velocity vector and magnetic field vector? As I have shown you multiple times, velocity vector ऊपर है, magnetic field ऐसा था, तो ये दोनों कैसा है? परपेंडिकुलर, 90 डिग्रीज। यहां पे भी दिख रहा है कितना है? 90 डिग्रीज। तो velocity vector and magnetic field vector are 90 डिग्री। देखो इस पॉइंट पे वेलोसिटी वेक्टर कहां है? राइट में। मैग्नेटिक फील्ड कहां है? अंदर। तो इफ यू सी केयरफुली, दिस टू आर परपेंडिकुलर, दिस टू आर परपेंडिकुलर। इस पॉइंट पे भी देख लो, इस पॉइंट पे वेलोसिटी वेक्टर कहां है? ऊपर। मैग्नेटिक फील्ड कहां है? अंदर। तो इफ यू सी केयरफुली, वेलोसिटी वेक्टर ऊपर, मैग्नेटिक फील्ड अंदर। कितना एंगल है? 90 डिग्री। तो इसीलिए Q into V cross B will become QVB sin थीटा, will become QVB sin 90। और sin 90 कितना होता है? 1। तो therefore मैग्नेटिक फोर्स कितना आ जाएगा? QVB। For those who didn't understand very carefully, यहां पे देखो, F is Q into V cross B, which is equal to QVB sin theta, and theta कितना है? 90। तो इसीलिए F कितना आएगा? QVB। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। अब ये जो मैग्नेटिक फोर्स है, दिस इज एक्टिंग एज सेंट्रिपिटल फोर्स। तो सेंट्रिपिटल फोर्स is equal to mass into centripetal acceleration. Centripetal force is mass into centripetal acceleration. By Newton's law, FSM में force is mass into acceleration. And what is the value of centripetal acceleration? Circular motion में हमने इसका derivation दो मेथड से किया था। One is by dimensions, another method was by vectors. दोनों मेथड से हमने क्या रिजल्ट निकाला था? Centripetal acceleration equals v square by r। तो ये force is mass into acceleration becomes force is mass into v square by r। तो इसीलिए सेंट्रिपिटल फोर्स विच इज द मैग्नेटिक फोर्स इक्वल्स mv स्क्वायर बाय r। ये सर्कुलर मोशन में तुम्हें इक्वेशन देखना पड़ेगा। इफ यू आर नॉट स्टडीड दिस इक्वेशन, गो टू द वीडियो ऑफ सर्कुलर मोशन एंड यू विल फाइंड दिस एक्सप्रेशन देयर। सेंट्रिपिटल फोर्स इज मास into v square by r। तो QVB, magnetic force which acts as centripetal force, is equal to mass into centripetal acceleration, which is mass into v square by r। अब
इस एक्सप्रेशन में अगर हम लोग वेलोसिटी वेलोसिटी कैंसिल कर दे, दोनों साइड वी कैंसिल कर दे और इस रेडियस को उस साइड लेके जाए और क्यूबी को नीचे लेके जाए, रेडियस को हम लोग किधर लेके गए, ऊपर न्यूमरेटर में, और क्यूबी बचा हुआ जो है उसको कहां लेके गए, डिनोमिनेटर। तो रेडियस बिकम्स एमवी बाय क्यूबी। तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर रेडियस ऑफ अ सर्कुलर पाथ, एमवी बाय क्यूबी। ये हमारा रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ का फॉर्मूला बन गया। अब रेडियस का फॉर्मूला हमें मिल गया, दिस एक्सप्रेशन वी हैव टू रिमेंबर बाय हार्ट। इसको हम लोग क्या कर देंगे, बाय हार्ट कर देंगे, स्टार डाला इसमें, जो भी बॉक्स किया दोस एक्सप्रेशंस यू हैव टू रिमेंबर बाय हार्ट। तो रेडियस इज एमवी बाय क्यूबी। अब टाइम पीरियड, टाइम पीरियड मतलब क्या, सर्कुलर मोशन करने के लिए कितना टाइम लगता है। सपोज दिस इज अ बॉडी, तो बॉडी सर्कुलर मोशन में जाने के लिए कितना टाइम लगता है, इधर से चालू होकर इधर वापस 2 सेकंड में आया तो टाइम पीरियड इज 2 सेकंड, और फास्ट किया 1 सेकंड में आया तो टाइम पीरियड इज 1 सेकंड, और फास्ट किया 0.5 सेकंड, तो टाइम पीरियड इज द टाइम रिक्वायर्ड फॉर 1 रिवोल्यूशन। तो इस पार्टिकल को कितना टाइम लगेगा, इस चार्ज को कितना टाइम लगेगा सर्कुलर पाथ कंप्लीट करने में, तो कितना टाइम लगेगा, टाइम इक्वल्स डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। तो डिस्टेंस कितना है हम लोग का, इधर कितना डिस्टेंस है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज 2 पाई। एक सर्कुलर मोशन में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है, सरकमफ्रेंस, एक सर्कुलर मोशन में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है, द सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल विच इज 2 पाई आर, एंड विथ व्हाट स्पीड, कितने स्पीड से ट्रेवल करेगा, तो लेट अस से v, किस स्पीड से ट्रेवल कर रहा है, v। तो 2 पाई आर अपॉन v इज द एक्सप्रेशन फॉर टाइम पीरियड। टाइम पीरियड इज डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब ऊपर के एक्सप्रेशन से, रेडियस के एक्सप्रेशन से इस v को तो नीचे लेके जाओ, तो r अपॉन v का वैल्यू कितना आएगा, r अपॉन v दैट विल बी इक्वल टू m अपॉन क्यूबी। तो ये r अपॉन v का वैल्यू मैं यहां पे सब्स्टिट्यूट करेगा, दिस r अपॉन v आई विल सब्स्टिट्यूट हियर। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, r अपॉन v के जगह पे क्या आ जाएगा, m अपॉन क्यूबी। तो टाइम पीरियड का एक्सप्रेशन आएगा 2 पाई r अपॉन v विच इज 2 पाई m अपॉन क्यूबी by this simple substitution. So this is the expression for time period of circular motion. एक चार्ज पार्टिकल को अगर मैं वेलोसिटी v के साथ प्रोजेक्ट कर दूं in a uniform magnetic field B, then it will take time equal to 2 pi m upon qb for completing the circular motion. और एक क्वांटिटी के बारे में हम लोग डिस्कस करें, the frequency of circular motion. इसको आगे जाके हम लोग पढ़ेंगे, this is known as cyclotron frequency. आगे जाके we will have a topic which is known as cyclotron. In that we will study cyclotron frequency. तो frequency का फॉर्मूला क्या है, 1 upon time period. तो ये हमारे पास जो भी फॉर्मूला है टाइम पीरियड का, इसका रेसिप्रोकल ले लो तो we will get the frequency, and that frequency we will study later. It is known as cyclotron frequency, which will be equal to QB upon 2 pi m, क्योंकि रेसिप्रोकल है टाइम पीरियड का, फ्रीक्वेंसी इज रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड के बदले टाइम पीरियड इज 2 पाई m अपॉन क्यूबी, तो फ्रीक्वेंसी विल बी क्यूबी अपॉन 2 पाई। तो दिस इज अबाउट द मूविंग चार्ज इन अ परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड। कमिंग टू अवर नेक्स्ट टॉपिक विच इज रिपल्शन बिटवीन ऑपोजिट करंट्स। तो ये स्टडी करने के लिए हम लोग पहले थोड़ा सा और समझने का कोशिश करेंगे। वी हैड अ फॉर्मूला विच इज F इज इक्वल टू I इंटू L क्रॉस B। ये फॉर्मूला हमने पढ़ा है। दिस इज द फोर्स ऑन अ current carrying wire of length L placed in uniform magnetic field B. ये हम लोग ने स्टडी किया था पिछले सेक्शन में। भी हैव स्टडीड फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग वायर प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो वो फोर्स का एक्सप्रेशन क्या था, F इज I इंटू L क्रॉस B, वेयर वी हैड अ करंट कैरिंग वायर। ये वायर है, इसमें मान लो मैंने बैटरी कनेक्ट किया एंड देयर इज अ करंट आई इन लेट अस से अपवर्ड डायरेक्शन, ऊपर डायरेक्शन में क्या है इसमें करंट, और इसको हम लोग ने मैग्नेटिक फील्ड रख दिया। मैग्नेटिक फील्ड वही वाला जो हॉर्सशू मैग्नेट से हम लोग ने बनाया, यहां पे नॉर्थ पोल वहां पे साउथ पोल, तो नॉर्थ से साउथ इनसाइड द बोर्ड देयर इज मैग्नेटिक फील्ड, एंड इनसाइड द बोर्ड है इसलिए हम लोग ने उसको कैसे दिखाया, ये टूवर्ड्स यू है, इनसाइड द बोर्ड विल बी ऑपोजिट, और हम लोग उधर पीछे देखा था ये पहले क्रॉस से दिखाते हैं। दिस डायरेक्शन इनर डायरेक्शन वी आर शोइंग बाय क्रॉस, तो ये क्रॉस से मैंने यहां पे मैग्नेटिक फील्ड दिखाया यहां पे। तो नाउ लेट अस कंसीडर फर्स्ट ऑफ ऑल 2 वायर्स, वी हैव 2 वायर्स। तो एक वायर मैंने लिया, सपोज दिस इज वायर 1, और दूसरा वायर भी मैं लेगा दैट इज वायर 2।
वायर 1 भी लेगा, वायर 2 भी लेगा. वी विल हैव 2 वायर्स. टू गिव यू एन एग्जांपल, लेट अस से आई विल कंसिडर दिस टू बी, लेट अस से दिस इज वायर 1 एंड वायर 2. 2 वायर है हमारे पास. और पहले केस में, फर्स्ट केस में, वन ऑफ देम इज करंट इन अपवर्ड डायरेक्शन, अनदर वन हैज करंट इन डाउनवर्ड डायरेक्शन. I1 current is in upward direction, I2 current is in downward direction. So let us consider the force on wire 1 due to wire 2. तो ये हम लोग समझेंगे अच्छे से. We will have to think carefully. थोड़ा सा difficult है, so pay more attention. We have to find the force on wire 1 due to wire 2. तो wire 1 पे force निकालना है. तो what is the symbol I will use? F12. F12 मतलब क्या? F12 मतलब क्या? फोर्स ऑन वायर 1 ड्यू टू वायर 2. और अगर मैं लिखता F21 तो व्हाट विल दैट मीन? फोर्स ऑन वायर 2 ड्यू टू वायर 1. तो ये दो सिंबल है हमारे पास. तो लेट अस स्टडी फर्स्ट फोर्स ऑन वायर 1 ड्यू टू वायर 2. तो F12 विल बी व्हाट? हम लोग का पहले फॉर्मूला क्या है? F is equal to I into L cross B. This is the formula. अब फोर्स ऑन वायर 1 है तो इसीलिए मैंने F1 लिखा, और सेकेंड वायर के कारण इसलिए मैं 2 भी लिखेगा, बट नेक्स्ट स्टेप में लिखेगा. तो F1 is equal to I1 into L1 cross B. ऐसा लिख दिया मैंने. फोर्स ऑन वायर 1 will be equal to करंट थ्रू वायर 1 ब्रैकेट लेंथ ऑफ वायर 1 और B मैग्नेटिक फील्ड 1. ऐसा लगता है हम लोग को, पर ये गलत है. हम लोग को ऐसा लगता है जैसे F1 is I1 into L1 cross B1, which is wrong, because मैग्नेटिक फील्ड तो सेकेंड वायर ने बनाया रहेगा. मैग्नेटिक फील्ड किसने बनाया रहेगा? वायर 1 के पोजीशन पे, नियर वायर 1 who will have created magnetic field, और at wire 1 position, at the wire 1 position who will create the magnetic field? The wire 2 will create the magnetic field. तो इसीलिए यहां B1 लिखना एक गलती होगा. B1 के बदले इधर क्या लिखेंगे? B2. मैग्नेटिक फील्ड इज ड्यू टू वायर 2. तो ये हम लोग को याद रखना है. वायर 1 पे जो मैग्नेटिक फील्ड है दैट इज प्रोड्यूस्ड बाय करंट इन वायर 2. हेंस वी राइट इट एज B2. तो अब हम लोग इसको एक्सप्रेशन को डिराइव करते हैं. तो लेट अस ट्राई टू डिराइव दिस एक्सप्रेशन एंड फाइंड द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एज वेल. ये फोर्स का डायरेक्शन भी हम लोग निकालेंगे. तो लेट अस स्टार्ट फर्स्ट विद द डायरेक्शन ऑफ फोर्स. पहले हम लोग डायरेक्शन ऑफ फोर्स स्टडी करते हैं. तो यहां पे करंट कहां है? I2. तो सपोज दिस इज द वायर विथ करंट I2. ये हमारे पास वायर है. इसमें करंट का डायरेक्शन कहां है? नीचे. तो करंट इज फ्लोइंग इन डाउनवर्ड डायरेक्शन. दिस इज वायर 2. करंट इज फ्लोइंग इन डाउनवर्ड डायरेक्शन. अब राइट हैंड रूल हमने मैग्नेटिज्म के पहले लेक्चर में ही देखा था. ऑयरस्टेड एक्सपेरिमेंट. ऑयरस्टेड एक्सपेरिमेंट में हम लोग ने डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बताया था. मैंने उस टाइम पे आई हैड शोन दिस कि अगर हम लोग का ये फिंगर्स करंट है तो ये जो है दिस थंब विल गिव डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. बी लिखा था मैंने थंब में. आई हैड रिटन बी इन द थंब एंड आई इन द फिंगर. फिंगर्स पे मैंने क्या लिखा था? आई. और थंब पे क्या लिखा था? बी. बी स्टैंड्स फॉर मैग्नेटिक फील्ड. अगर ये करंट है तो ये मैग्नेटिक फील्ड है. एंड द रिवर्स ऑल्सो इज ट्रू. व्हाट इज द रिवर्स सिचुएशन? अगर करंट ये है, थंब करंट है, तो फिंगर्स विल गिव मैग्नेटिक फील्ड. ये भी उस टाइम पे मैंने बताया था. इन द वेरी फर्स्ट लेक्चर ऑफ मैग्नेटिज्म वी हैड सीन दैट इफ द थंब पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ करंट देन द फिंगर्स कर्ल इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. तो वही हम लोग यहां यूज करेंगे. इन दिस केस द करंट इन वायर 2 इज डाउनवर्ड. तो अगर करंट नीचे फ्लो हो रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे होगा? फिंगर्स से. तो अगर किसी ने मेरे को पूछा एट दिस पॉइंट P, वायर 1 पे मैंने क्या लिया? एक पॉइंट क्या लिया? P. व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वायर 2? तो ये वायर 2 है, इसमें करंट नीचे फ्लो हो रहा है. तो मैं अगर फिंगर्स कर्ल करूं, दिस फर्स्ट ऑफ ऑल माय थंब इज इन द डायरेक्शन ऑफ करंट I2. माय फिंगर्स एट पॉइंट P, व्हिच इज एट दैट पॉइंट, फिंगर्स एट पॉइंट P आर गोइंग इनसाइड. अच्छे से देखो, अगर जब मैं ये फिंगर्स को, ये करंट है, थंब इज द करंट, एंड इफ आई कर्ल माय फिंगर्स एट पॉइंट P, माय फिंगर्स आर गोइंग इनसाइड. तो इसीलिए अंदर के डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है.
The magnetic field at point P is inside, and that magnetic field is due to wire 2. Hence we write the symbol magnetic field due to wire 2, which is B2. So what will be the force expression? Force on wire 1 due to wire 2 is equal to current through wire 1 bracket length of wire 1 cross magnetic field due to wire 2. This will be the expression. और यही expression मैंने यहां लिखा है. Force on wire 1 due to wire 2 equals I1 bracket L1 cross B2. One result which will derive is with using Ampere's law. आगे जाके हम लोग को Ampere's law टॉपिक आएगा, वहां पे हम लोग ये रिजल्ट डिराइव करेंगे. Magnetic field due to wire 2 at distance R from wire 2. Magnetic field due to wire 2 at distance R. ये दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस है? R. Magnetic field due to wire 2 at distance R from wire 2 equals mu naught I upon 2 pi R. Mu naught I upon 2 pi R. Let me write the expression. B is equal to mu naught I upon 2 pi R. ये मैग्नेटिक फील्ड किस वायर की वजह से? वायर 2 की वजह से. तो इसलिए मैंने क्या सिंबल यूज किया? B2. और करंट कौन सा लेना है हम लोग को? मैग्नेटिक फील्ड किसने बनाया? वायर 2 ने. तो कौन सा करंट लेंगे? करंट 2 I2. तो ये एक्सप्रेशन हम लोग यूज करेंगे इन दिस वैल्यू. ये जो यहाँ पे B2 है ना, यहाँ पे ये एक्सप्रेशन डालेंगे. B2 को क्या डालेंगे? म्यू नॉट I2 अपॉन 2 पाई. तो वही मैंने यहां किया है. F12 इज इक्वल टू I1 ब्रैकेट ओपन L1 क्रॉस B2. B2 के बदले क्या डालना है? म्यू नॉट I2 अपॉन 2 पाई. नाउ अगर मैं ये L वेक्टर को डिनोमिनेटर में लेके जाऊं, L वेक्टर को कहां लेके जाऊं? डिनोमिनेटर में. तो F12 अपॉन L1 इज इक्वल टू व्हाट? म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई. F12 upon L will be equal to mu naught I1 I2 upon 2 pi. So this is the expression for force per unit length. Force per unit length on wire 1 due to wire 2. Force on wire 1 per unit length due to wire 2. Mu naught I1 I2 upon 2 pi R. Mu naught का वैल्यू we'll see later. अभी हम लोग को मैग्नेटिज्म और पढ़ना है. Mu naught is a constant which is known as permeability ऑफ एयर और वैक्यूम. उसका वैल्यू हम लोग पढ़ेंगे आगे जाके. म्यू नॉट इज 4 पाई इंटू 10⁻⁷ एसआई यूनिट्स. म्यू नॉट का वैल्यू कितना है? 4 पाई इंटू 10⁻⁷ एसआई यूनिट्स. एंड दिस म्यू नॉट इज अ कांस्टेंट नोन एज परमिएबिलिटी ऑफ एयर और वैक्यूम. जैसे हम लोग के पास इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में परमिटिविटी था एप्सिलॉन डॉट ऑफ एयर और वैक्यूम, सिमिलरली इन मैग्नेटिज्म वी हैव परमिएबिलिटी ऑफ air or vacuum. Mu naught 4 pi into 10⁻⁷ SI units. So this is about the force between two current carrying wires. Now let us see why there will be repulsion between two opposite currents. तो दो करंट opposite direction में. If you see carefully, what is the direction of force at point P? तो force का क्या expression है? I into L cross B. तो इधर हमारे पास L वेक्टर का डायरेक्शन क्या होगा? In the direction of current. ये हम लोग ने पढ़ा है. L वेक्टर is current element और उसका डायरेक्शन क्या होता है? इन द डायरेक्शन ऑफ करंट. तो इस पॉइंट पे अगर मैं करंट पूछूं, व्हाट इज द करंट वेक्टर एट दिस पॉइंट या करंट एलिमेंट वेक्टर एट दिस पॉइंट, करंट वेक्टर एट दिस पॉइंट इज ऊपर. तो करंट कहां है? ऊपर. अब इस पॉइंट पी पे मैग्नेटिक फील्ड कहां है? मैग्नेटिक फील्ड इज इनसाइड. तो सपोज वी कंसिडर द मैग्नेटिक फील्ड. मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट पे किधर है? ये तो मैंने ऑलरेडी प्रूव कर दिया था बाय यूजिंग माय फिंगर्स. आई हैड शोन बाय राइट हैंड रूल we have seen the magnetic field is inside. तो मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड है, इसीलिए मैंने इसको कैसे रखा? इनसाइड पॉइंटिंग करने के लिए. मैग्नेटिक फील्ड कहां है? इनसाइड. और करंट कहां है? ऊपर. L1 वेक्टर ऊपर, B2 वेक्टर अंदर. तो L क्रॉस B करो. L1 वेक्टर कहां है? इन द डायरेक्शन ऑफ करंट विच इज अपवर्ड डायरेक्शन. मैग्नेटिक फील्ड कहां है? इनसाइड, विच आई प्रूव्ड बाय राइट हैंड रूल. तो ये हम लोग L क्रॉस B करेंगे. L ऊपर B अंदर. By using the right hand, L cross B will be in that direction. ये देखो, curl the fingers of your right hand from first vector, which is L vector, to second vector, which is magnetic field vector. तो L cross B will be like this. तो thumb कहां point कर रहा है? उस साइड में. Thumb is pointing in leftward direction. तो इस point P पे force on wire 1 due to wire 2 किधर है? Left direction. तो F12 किधर होगा? Left direction.
सिमिलरली इफ आई डू द सेम एनालिसिस हियर, इस करंट के कारण, इस मैंने पी पॉइंट के बदले यहां दूसरा पॉइंट लिया कैपिटल क्यू, इस क्यू पॉइंट पे व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वायर 1? वायर 1 में करंट कहां है? ऊपर, तो ऊपर करंट है, तो राइट हैंड रूल से यहां पे करंट कहां जाएगा? क्यू पॉइंट पे ऊपर करंट है, इस पॉइंट पे करंट किधर है? मैग्नेटिक फील्ड किधर है? ड्यू टू दिस करंट वायर 1, करंट इन वायर 1, मैग्नेटिक फील्ड है, क्यू पॉइंट किधर है? इनसाइड, तो यहां पे इनसाइड, यहां पे इनसाइड, क्यू पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कहां है? इनसाइड, तो इनसाइड अगर मैग्नेटिक फील्ड है और करंट क्यू पॉइंट पे किधर है? नीचे, तो L2 वेक्टर कहां होगा? नीचे। तो इस पॉइंट पे अगर मैं एक्सप्रेशन निकालू किसका? फोर्स ऑन वायर 2 का, किसका एक्सप्रेशन निकाल रहा हूं मैं? फोर्स ऑन वायर 2। तो इफ आई फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर फोर्स ऑन वायर 2, व्हाट विल बी द एक्सप्रेशन? F2 इक्वल्स I2 इंटू L2 क्रॉस B1। तो मैग्नेटिक फील्ड B1 कहां है? अंदर, मैग्नेटिक फील्ड B1 कहां है? अंदर, तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर है। एंड इफ आई आस्क यू द क्वेश्चन L2 वेक्टर कहां है? L2 इज इन द डायरेक्शन ऑफ I2 विच इज डाउनवर्ड। L2 का डायरेक्शन कहां है? डाउनवर्ड, तो L2 वेक्टर को मैंने डाउनवर्ड है इसलिए ऐसे पकड़ के रखा है। L2 वेक्टर को मैंने किधर पकड़ के रखा है? नीचे, L2 वेक्टर इज डाउनवर्ड। मैग्नेटिक फील्ड कहां है? क्यू पॉइंट पे, इनसाइड। मैग्नेटिक फील्ड किसने बनाया? वायर 1 ने। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कहां है? इनसाइड, तो मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड और L2 वेक्टर नीचे। अगेन डू द सेम एनालिसिस, I इंटू L क्रॉस B। L2 कहां है? नीचे, B कहां है? अंदर, तो L क्रॉस B कहां आएगा? बाय यूजिंग द राइट हैंड एंड वी विल कर्ल द फिंगर्स फ्रॉम फर्स्ट वेक्टर, मतलब L2 वेक्टर टू मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर, तो L से B, so it will be in लेफ्ट डायरेक्शन। तो लेफ्ट डायरेक्शन में मतलब इस पॉइंट पे फोर्स कहां आएगा? F2 का, इट विल बी इन लेफ्ट डायरेक्शन। नाउ इफ यू थिंक केयरफुली, अगर ये दो वायर्स है, एक पे फोर्स उधर लग रहा है, दूसरे पे फोर्स इधर लग रहा है, तो आर दे अट्रैक्टिंग ईच अदर और आर दे रिपेलिंग ईच अदर? देखो, अगर इस पे फोर्स उधर लग रहा है और इस पे फोर्स इधर लग रहा है, तो आर दे रिपेलिंग ईच अदर और आर दे अट्रैक्टिंग ईच अदर? दे आर ऑफ कोर्स रिपेलिंग ईच अदर। तो अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट है, एक में करंट ऊपर जा रहा था, दूसरे में करंट नीचे आ रहा है, तो टू ऑपोजिट करंट्स दे रिपेल द, देयर विल बी रिपल्शन बिटवीन द टू ऑपोजिट करंट वायर्स। तो इन दोनों में क्या रहेगा? रिपल्शन। एग्जैक्टली सेम एनालिसिस अगर तुम करो एज अ होमवर्क, force between two wires carrying current in same direction, so in that case what you will find is force on this wire 1 will be in the right direction, force on wire 1 due to wire 2 will be in right direction. Similarly, force on wire 2 due to wire 1, that will be in left direction. So if you see carefully in this case, both are having force towards each other, so they will attract each other. तो ये दोनों attract करेंगे. Like currents will attract, opposite currents will repel. Now this principle which we have seen here, ये पूरा जो principle है, ये कहां यूज होगा? तो that is used in magnetically leviated trains, maglev trains जिसको बोलते हैं, magnetic leviated trains। जो हम लोग के इंडिया में ट्रेन है, इंडिया में ट्रेन है वो कहां चलता है? तो इंडिया में ट्रेन है तो ट्रैक पे चलता है, तो ट्रैक के ऊपर टायर रहेगा और वो ट्रैक के ऊपर ट्रेन चलेगा। बट मैग्नेटिकली लिविएटेड ट्रेन्स जो फॉरेन कंट्रीज में होते हैं, तो दे आर नॉट मूविंग ऑन द ट्रैक, वो ट्रैक से थोड़ा ऊपर हवा में उड़ते हैं। तो इफ यू गो टू फॉरेन कंट्रीज, सम ऑफ द फॉरेन कंट्रीज दे हैव मैग्नेटिक लिविएटेड ट्रेन्स, एंड दैट मैग्नेटिक लिविएटेड ट्रेन्स विल नॉट, द ट्रेन विल नॉट रन ऑन द ट्रैक। वो जो टायर है उसका वो ट्रैक पे नहीं रहेगा, ट्रैक से थोड़ा हवा में ऊपर रहेगा। ऐसा भी नहीं है कि ट्रेन ट्रैक के बहुत ऊपर रहेगा, हवा में उड़ेगा, मतलब ऐसे एरोप्लेन जैसा नहीं उड़ेगा, वो ट्रैक से थोड़ा सा मिलीमीटर थोड़ा मिलीमीटर ऊपर, थोड़े मिलीमीटर ऊपर हवा में उड़ेगा। तो हवा में उड़ाने का फायदा क्या है? द बेनिफिट इज नो फ्रिक्शन। हवा में रहेगा तो फ्रिक्शन, जो नॉर्मली कॉन्टैक्ट के कारण जो फ्रिक्शन रहता है, दैट विल नॉट एग्जिस्ट। एयर रेजिस्टेंस फ्रिक्शन रहेगा, बट कॉन्टैक्ट के कारण जब दो ऑब्जेक्ट्स कॉन्टैक्ट होता है तो देयर इज फ्रिक्शन। When there is relative velocity between two objects, when which are in contact, then there will be friction. तो यहां पे जब टायर और ट्रैक के बीच में कांटेक्ट रहता है तो there is friction. तो वो फ्रिक्शन कम करने के लिए उसको हवा में उड़ा देंगे, तो हवा में उड़ेगा ट्रेन, वैसे ही फ्रिक्शन कम हो जाएगा। तो फ्रिक्शन कम होने से क्या होगा? स्पीड बहुत हाई हो जाएगा। फ्रिक्शन इज ऑपोजिंग फोर्स, वो स्पीड कम करता है। तो फ्रिक्शन नहीं रहेगा तो क्या होगा? स्पीड विल बी वेरी वेरी हाई।
तो मैग्नेटिक लिविएटेड ट्रेन्स का स्पीड बहुत हाई रहता है, 300 किलोमीटर पर आवर, 400 किलोमीटर पर आवर। जो इंडिया में ट्रेन है वो 120-150 किलोमीटर पर आवर के रेट से जाते हैं, राजधानी एक्सप्रेस एंड ऑल। लेकिन फॉरेन का ट्रेन से दे गो बाय डबल दैट स्पीड, 300-400, बिकॉज दे आर नॉट रनिंग ऑन द ट्रैक, दे आर फ्लाइंग ऑन द ट्रैक। वो हवा में उड़ता है तो फ्रिक्शन कम हो जाता है, तो फ्रिक्शन बहुत कम होने की वजह से सिर्फ एयर रेजिस्टेंस फ्रिक्शन रहेगा, सो दे फ्लाई इन द ट्रैक, ऑन द ट्रैक। तो ट्रेन्स फ्लाई ऑन द ट्रैक। एंड व्हाई डू दे फ्लाई? बिकॉज ऑफ रिपल्शन। हम लोग क्या करेंगे, एक ट्रैक रखेंगे, ट्रैक में करंट एक डायरेक्शन में रहेगा, ट्रैक में करंट सपोज वो एक डायरेक्शन में, और ट्रेन है उसमें करंट ऑपोजिट डायरेक्शन में डालेंगे, तो व्हाट विल हैपन, ऑपोजिट करंट्स रिपेल। तो ट्रैक में करंट कहां है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, और ट्रेन में करंट कहां है, ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो दे विल रिपेल ईच अदर एंड द ट्रेन विल फ्लाई ड्यू टू रिपल्शन। इसीलिए फॉरेन में हम लोग ट्रैक नहीं क्रॉस करेंगे, ट्रैक्स में करंट रहता है, देयर इज ट्रैक्स करंट इन द ट्रैक्स, तो वहां पे फॉरेन में ट्रैक क्रॉस करना जानलेवा तुरंत ही हो सकता है। एज सून एज यू पुट योर फीट ऑन द ट्रैक और हैंड ऑन द ट्रैक, यू विल बी डाइंग ऑफ शॉक। तो दैट इज अनदर थिंग, बट this is the principle of magnetic leviated trains, the repulsion between opposite currents. And if we want to bring that train to halt, तो अगर हम लोग को ट्रेन को स्टॉप करना है, तो what will we do? ब्रेक अप्लाई करते समय the two currents will be in same direction. तो सेम डायरेक्शन में करंट होगा तो क्या होगा, अब अट्रैक्शन होना शुरू होगा। अट्रैक्शन के कारण क्या होगा, जो ट्रेन पहले हवा में उड़ रहा था रिपल्शन के कारण, नाउ व्हेन द करंट्स आर इन सेम डायरेक्शन, दे विल attract each other and they will stick back to the track and the train will slowly, gradually stop. So this is the principle which we use in magnetic leviated trains. Similarly, F is Q into V cross B है, ये फॉर्मूला भी हम लोग को प्रैक्टिकल लाइफ में यूज होता है। तो दिस इज यूजफुल इन टेलीविजन, जो पहले के टेलीविजन थे हम लोग के, जो पहले का टेलीविजन तुमने देखा रहेगा इस टाइप का पिक्चर ट्यूब वाला। सो इन दैट पिक्चर ट्यूब वी हैव मैग्नेटिक फील्ड and we have electrons with moving with velocity v carrying charge small e। तो वहां पे हम लोग जो पिक्चर ट्यूब में इलेक्ट्रॉन्स का मोशन करना है, इलेक्ट्रॉन को ऊपर भेजना है, नीचे भेजना है, किस साइड में भेजना है, तो दैट विल बी guided by this formula, Fm is Q into V cross B. So these are the applications of magnetism or magnetic effect of electric current in our day to day life and in electromagnetism. तो इससे हम लोग का डेली एप्लीकेशंस डिपेंडेंट है। So that is how we use this formulas. So make sure you remember this formula. F is Q into V cross B, the radius expression, the time period expression, the frequency expression, and force per unit length expression. Force per unit length expression.